नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के किसानों को सीएम भगवंत मान ने बड़ी सौगात दी है। किसानों का दुख हरते हुए भगवंत मान ने गुलाबी सुंडी के बर्बाद हुई फसल के लिए किसानों को मुआवजा दिया। मनसा में एक कार्यक्रम आयोजित कर मान ने किसानों को सम्मान के साथ चेक बांटे। साथ ही यहां उन्होंने नकली बीज और स्प्रे डीलरों को चेताया और गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसल की जांच करने की भी बात की। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पंजाब के किसानों को बड़ी सौगात। सीएम भगवंत मान ने किसानों को दिया मुआवजा। गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसलों की भरपाई की। नकली बीज बेचने वाले और स्प्रे डीलर को चेताया। पंजाब के किसानों को सीएम भगवंत मान ने बड़ी सौगात दी है। किसानों का दुख हरते हुए सीएम भगवंत मान ने उनकी फसल बर्बादी की भरपाई करते हुए मुआवजा दिया है। मनसा में गुलाबी सुंडी की वजह से खराब हुई नरमे की फसल के बदले किसानों को मुआवजा बांटा गया है। इस दौरान मनसा में कराए गए समागम में सीएम भगवंत मान ने कहा है कि अगर कुदरती प्रकोप की वजह से किसी की फसल खराब होती है तो पहले मुआवजा मिलेगा, उसके बाद गिरदावरी होगी। उन्होंने कहा कि गिरदावरी होने तक किसानों को घर का खर्च चलाने के लिए पैसा दिया जाएगा। हाँ, कोई कुदरत वालों मार पैगी, कोई बेमौसमे गड़े पै गए, कई बारी बट नूं बट छड़ जांदा। कहंदे भादों दा मींह, सौण दा मींह, ओदा अलग गल है। कुदरत ते कोई अपना जोर नहीं चलदा, पर यह कुदरत दी मार नहीं हैगी। यह सियासी मार पई हुई है और उत्तों मुआवजे दिंदे सी, लंबा समा गिरदौरियां चलदियां सी, मुआवजे मिलते सी। चेक आ गया जी किन्ने दा, जख्मां ते लूण छिड़कण वाली गल 52 रुपइयां दा। इतना ही नहीं, भगवंत मान ने यह भी कहा है कि गुलाबी सुंडी के हमले का मुआवजा किसानों के खाते में आएगा। अगर किसी को दिक्कत हो तो पार्टी के एमएलए को मिल लेना। वहीं सीएम भगवंत मान ने रिश्वत लेने वालों को भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मुआवजे के बदले कोई कमीशन मांगे तो पंजाब सरकार का एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर याद रखना। जिन्हां ने नकली बीज ते नकली स्प्रेहां दियां डीलां कीतियां, वो जिम्मेदार ने। उन्हां दी भी जांच करांगे कि वो किन्ने क करोड़ा रुपये चिट्टियां सुंडियां जां फिर पिंक सुंडियां दे नां ते खादे गए ने। जांच होऊगी, जिहड़े पैसे अपनियां जेबां चों गए ने उन्हां नूं वापस तुहाडीआं जेबां तक लैके आवांगे। इस मौके पर किसानों ने कहा है कि 1.36 हजार एकड़ नरमा गुलाबी सुंडी की वजह से खराब हुआ है। इलाज और शादी करवानी थी, वह सारे उनके सपने टूट गए। मान ने किसानों को ढांढस बंधाया है और किसानों के बीच में कहा है कि ये कार्यक्रम किसी खुशी का नहीं है, यहाँ सिर्फ दुखों को बांटने आए हैं। वहीं सीएम मान ने नकली बीज और स्प्रे वालों को भी चेताया है। उन्होंने कहा है कि सफेद सुंडी के जिम्मेदार किसान नहीं बल्कि नकली बीज बेचने वाले और स्प्रे वाले हैं। मान ने कहा कि ऐसे लोगों की जांच होगी जिन्होंने सफेद और गुलाबी सुंडी के नाम पर घपला किया है। मैं किसी दी निंदा चुगली करन नहीं आया। सियाणे कहंदे आ खुशियां वंडण नाल दुगणियां हो जांदियां ने, दुख वंडण नाल अद्धे रह जांदे ने। अज उन्हां किसान वीरां लई जिन्हां नूं अपनियां पुत्तां वांगू पालियां होईयां फसलां घरें लियाउण दा जां मंडी च ले जाण दा मौका नहीं मिलिया, अज उन्हां नूं मुआवजे दे रूप दे विच जिहड़ी रकम जारी कीती है वो वंडण आए हैं। इसके साथ ही सीएम भगवंत मान ने पंजाब में खेती को फायदेमंद बनाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा है ऐसी तकनीक लाएंगे कि खेती करने पर सम्मान महसूस होगा। इस बारे में विदेशी यूनिवर्सिटीज से बात की जा रही है। बता दें कि गुलाबी सुंडी से नरमे के नुकसान के बदले सीएम मान ने 1 अरब रुपए से ज्यादा के मुआवजे का ऐलान किया था।
ये मुआवजा सिर्फ मनसा जिले को मिला है। इसमें 7.5 करोड़ से ज्यादा रकम नरमा चुगने वाले मजदूरों के लिए है। बाकी सारा पैसा किसानों को मिलेगा। पंजाब सरकार के इस कदम से अब पंजाब के किसानों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। गुलाबी सुंडी के हमले से बर्बाद हुई नरमा की फसल के लिए सीएम भगवंत मान ने 13 किसानों को 17,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजे के तौर पर 7,42,366 रुपए की चेक बांटे हैं। अनाज मंडी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों को सम्मान के साथ चेक बांटे। इस दौरान किसानों ने पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। बहुत खुशी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सरदार भगवंत सिंह मान जी ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਸੀਗੀ 17,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਹੈਗਾ ਜੀ 5 ਕਿੱਲੇ 83,512 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 10.5 ਕਿੱਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 17,000 ਪਰ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ 10-12,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਜੀ 4 ਕਿੱਲੇ ਵਾਹਣ ਦੇ 20 ਕਨਾਲ ਵਾਹਣ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ 71,800 ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜੀ 2.5 ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਰਮਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸੁੰਡੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 42,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਘਣੀ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ ਸਾਨੂੰ। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फिजूल खर्ची पर सख्ती दिखाई है। सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि अब एमएलए को सिर्फ एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलेगी। साथ ही उन्होंने पूर्व एमएलए की सुविधाओं और भत्ते में कटौती की बात कही। आखिर क्या है पंजाब सरकार का ये नया फॉर्मूला, देखिए इस रिपोर्ट में। आप सरकार का ऐतिहासिक फैसला, फिजूल खर्च को लेकर सख्त मान सरकार। अब एमएलए को सिर्फ एक कार्यकाल की मिलेगी पेंशन। पूर्व एमएलए की सुविधाओं और भत्ते में होगी कटौती। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सरकार का फोकस जनता के हितों पर है, इसलिए मान सरकार फिजूल खर्च को लेकर सख्त हो गई है। सरकार ने पूर्व विधायकों की सुविधाओं और भत्ते पर कटौती करते हुए जनहित में ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम भगवंत मान ने शुक्रवार को विधायकों की पेंशन के फॉर्मूले में बदलाव का ऐलान किया है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया है कि अब एमएलए को एक ही कार्यकाल की पेंशन मिलेगी। चाहे एमएलए 5 बार का हो या 10 बार का, पेंशन एक कार्यकाल की ही मिलेगी। पहले हर कार्यकाल में मिलती थी अलग अलग पेंशन। एमपी बनने के बाद भी जारी रहती थी एमएलए की पेंशन। पूर्व एमएलए की सुविधाओं और भत्ते में भी कटौती होगी। एमएलए के परिवारों को मिलने वाली पेंशन में भी कटौती होगी। इस फैसले से 5 साल में 80-100 करोड़ रुपए बचाएगी सरकार। जनता की भलाई में खर्च होगा फंड। सीएम भगवंत मान ने बताया है कि कई ऐसे विधायक हैं जो हर महीने 3 लाख, 4 लाख और 5.25 लाख रुपए तक पेंशन ले रहे थे। ये सारा बोझ सरकारी खजाने पर पड़ रहा था। मान सरकार के इस फैसले से माना जा रहा है कि 5 साल में सरकार 80 से 100 करोड़ रुपए का सरकारी खर्च बचाएगी। करोड़ों रुपए बचाकर लोक कल्याण का काम किया जाएगा और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। भगवंत मान ने कहा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। युवा डिग्रियां लिए घर पर बैठे हैं। जिन्होंने नौकरी मांगी तो उन्हें लाठी मिली, उन पर पानी फेंका गया, उन्हें नौकरियां नहीं मिली। ऐसे में हम इस समस्या को खत्म करने के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। साडे राजनीतिक लोग जिहड़े एमएलए वो हथ बन के लोगों तो वोटां मंगते हैं कि सेवा का मौका दिओ जी। कई तो राज नहीं सेवा कह के भी
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 3 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ 4 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, 6 ਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5.25 ਲੱਖ ਵੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਭਾਵੇਂ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 5 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, 7 ਵਾਰ ਜਿੱਤੇ, पर उन्होंने पेंशन सिर्फ 1 टर्म दी मिलूगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पेंशन को किए जाने वाले फैसले से पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बड़ा दांव खेल दिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि पूर्व विधायक के रूप में पेंशन स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार ने तय किया है कि अब विधायकों को 1 कार्यकाल की ही पेंशन मिलेगी। बता दें कि अब तक जितनी बार कोई विधायक बनता था, पेंशन राशि जुड़ती जाती थी। इसके साथ ही आप सरकार पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा मंजूर पंचायती फंड के खर्च पर भी रोक लगा चुकी है। वहीं कई विभागों के खर्च में कटौती का भी पंजाब सरकार की तरफ से संकेत दिए गए हैं। मान सरकार के इस फैसले से साफ है कि सरकार फिजूल खर्च पर सख्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.